हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपका विवेक मलिक सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें दो व्यक्ति थे, एक फेयोल और एक टेलर। जिन दो व्यक्तियों ने मैनेजमेंट के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो इन्होंने बोला है कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें फायदा हो सकता है। तो अब सबसे पहले बात करता हूँ मैं फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल ने हमें दिए हैं बेटा 14 प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क हमसे क्या कहता है? यह प्रिंसिपल हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। इसका मतलब यह है कि ये प्रिंसिपल हमसे कहता है हमें किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ पूरा काम कभी भी नहीं कर सकते। अब बात आती है सीबीएसई में हर चीज की बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं इस प्रिंसिपल से रिलेटेड एक केस स्टडी बताता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक डोमिनोज पिज्जा कंपनी है और डोमिनोज में कंपनी वालों ने क्या कर रखा है कि कुछ व्यक्तियों को काम दिया हुआ है पिज्जा डिलीवरी का, कुछ को काम दिया हुआ है पिज्जा बनाने का, कुछ को काम दिया हुआ है पिज्जा पैक करने का, और कुछ व्यक्तियों को काम दिया हुआ है पिज्जा का ऑर्डर लेने का। तो इसका मतलब यह है उन्होंने अपने पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया हुआ है? डिवाइड। क्योंकि अगर हम किसी एक व्यक्ति को या एक साथ पूरा काम करते हैं तो हम उस काम को नहीं कर सकते। जैसा कि तुमने देखा होगा स्कूल में भी होता है कि पहले सिलेबस को हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड, फिर बोर्ड। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल हमसे कहता है, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो अगर केस स्टडी पूछ लें, जैसे मैंने भी पिज्जा की कंपनी के बारे में बताया था, तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई करा है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि उन्होंने पूरे काम को किसमें कर रखा है? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड। अब देखते हैं बेटा दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? ये प्रिंसिपल में सबसे पहले दो वर्ड्स यूज हुए हैं, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं ऑथोरिटी का। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पावर टू टेक डिसीजन। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट आवर वर्क। ऑथोरिटी का मतलब हम जब किसी व्यक्ति को कोई पावर देते हैं काम करने की, उसको क्या बोलते हैं? ऑथोरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम के लिए जिम्मेदारी देना। तो ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि ना तो हमें किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा पावर देनी चाहिए और ना ही कम पावर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा पावर देंगे तो हो सकता है उस पावर का वो गलत यूज कर ले या गलत इस्तेमाल कर ले। और अगर कम पावर देंगे तो हो सकता है वो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन ना ले पाए। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी ही है बेटा। रेस्पॉन्सिबिलिटी का हम किसी को काम को कोई ज्यादा काम दे देंगे तो उस पर काम का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, तो वो पूरा काम नहीं कर पाएगा। और अगर कम काम देंगे, थोड़ा काम देंगे, तो हो सकता है वो ऐसे ही खाली बैठा रहेगा। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल हमसे कहता है देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक पाउज करने। तो अब बेटा देखते हैं हम इसके ऊपर केस स्टडी कैसे आती है। तो जैसे एक केस स्टडी रखी थी एक बुक में। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और कंपनी में जो कंपनी का ओनर है, मालिक है, उसने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को बोला कि तुम्हें एक क्लाइंट से ऑर्डर लेके आना है।
क्लाइंट से एक ऑर्डर लेके आना है और तुम क्लाइंट को केवल और केवल 10% डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो, 10% से ज्यादा डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते। अब वो मैनेजर किससे मिलता है? मैनेजर मिलता है क्लाइंट से जाके। अब क्लाइंट वाले कहते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए 10.5%। अब लेकिन मैनेजर के पास पावर कितने की होती है? 10% डिस्काउंट अलाउ करने की। वो उनसे ज्यादा डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकते। वैसे अगर उसके पास पावर होती तो 10% और 10.5% में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर उनके पास डिसीजन लेने की पावर होती तो वो क्लाइंट को डिस्काउंट अलाउ कर देते, लेकिन क्योंकि उनके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं थी इसलिए वो क्लाइंट को 10.5% का डिस्काउंट अलाउ नहीं कर पाए। तो अब क्वेश्चन तुमसे किस तरीके से पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो वायलेटेड है, जो यहाँ पर यूज नहीं किया कंपनी ने या फॉलो नहीं किया। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर उसके पास पावर होती तो वो डिसीजन ले पाता और वो ऑर्डर उनको मिल जाता और कंपनी को नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि बेटा अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका अगर तुम एक मूवी का एग्जांपल लेना चाहो तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे शाहरुख की मूवी आई थी बाजीगर। अब बाजीगर में क्या होता है बेटा कि पहले शाहरुख खान के पापा फादर जो है अपनी पावर ऑफ अटर्नी अपने भाई का नाम कर देते हैं और वो भाई जो है वो उस पावर का मिसयूज करके उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है, हड़प लेता है, जिसका बदला लेते हुए शाहरुख खान फिर उससे पावर ऑफ अटर्नी वापस उसके नाम कर देता है। काजोल का पापा होता है और जो है वो फिर वापस उसको अपनी प्रॉपर्टी उससे ले लेता है। तो ये प्रिंसिपल रियल लाइफ में भी देखो, अगर तुम किसी को ज्यादा जरूरत से ज्यादा पावर दोगे तो वो उसका गलत यूज कर सकता है। अगर तुम कभी भी ऐसे अगर अपनी कोई पावर ऑफ अटर्नी नाम कर दो किसी के, तो हो सकता है वो पूरी प्रॉपर्टी तुमसे अपने नाम करवा ले। तो अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की। अगला प्रिंसिपल क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमसे क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हमसे कहता है, ये नाम से समझ में आ रहा है पहली बात तो ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि कंपनी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। तो जैसे इसमें लाइन है रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने देखा होगा कंपनियों में सिगरेट स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग बैन होती है कि हम मतलब सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना या फिर ड्रिंक नहीं करनी। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी में स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे स्ट्रिक्टली फॉलो तो कंपनी का एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? खराब, और कोई भी व्यक्ति सही से काम नहीं कर पाएगा। चाहे स्कूल होता है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ भी हो, हर जगह देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है उस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वर्किंग के लिए। ठीक है, अब देखो अगला प्रिंसिपल हमसे आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये फोर्थ प्रिंसिपल है बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड हमसे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी वन यूनिट वन बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल हमसे कहता है वन यूनिट वन बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि एक कंपनी के अंदर एक यूनिट पर एक ही बॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर उससे ज्यादा बॉस होंगे तो व्यक्ति कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं इसकी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं। अगर इसकी बात सुनता हूं तो पहले वाला नाराज हो जाएगा और उसकी बात सुनता हूं तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो सपोज एक लेबर काम कर रही है तुम्हारी कंपनी के अंदर और दो मैनेजर हैं, एक है प्रोडक्शन मैनेजर और एक है सेल्स मैनेजर। अब
प्रोडक्शन मैनेजर लेबर से बोलता है कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लिया है, इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा करो। अब सेल्स मैनेजर बोलता है कि ये ऑफ सीजन चल रहा है तो अभी प्रोडक्ट की सेल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए भी प्रोडक्शन कम करो। तो अब वो व्यक्ति क्या करेंगे, जो लेबर है वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं इसकी बात सुनूं या उसकी बात सुनूं, क्योंकि अगर इसकी बात सुनूंगा तो वो बुरा मान जाएगा और उसकी बात सुनूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, ठीक है। और कई बार व्यक्ति एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर मैं तो उनका काम करने में बिजी था और सर मैं तो उनका काम करने में बिजी था। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमसे यही कहता है कि एक कंपनी में एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे मिलिट्री कमांडर, अब फॉर एग्जांपल मिलिट्री में देखोगे और मिलिट्री में कमांडर ने क्या दिया, फायर, तो फायर है, उसके बाद तक कोई आके तुम्हें नहीं बचा सकता, ठीक है। जब तक कमांडर नहीं कहेगा, जब तक वो और किसी का ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक यूनिट पे एक ही बॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात सुनूं और किसकी ना सुनूं। और कई बार व्यक्ति एक्सक्यूज भी दे सकता है कि सर मैं उनका काम करने में बिजी था, और उनसे कह सकता है कि मैं उनका काम करने में बिजी था और किसी का काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल भी कंपनी में, चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। थैंक यू बेटा, आज की क्लास में बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।